Hello, students of class 7. How are you all, student? Student, I'm a science teacher, DPS sir, from LPM Public School, Gola Bajar, Gorakhpur. Student, as you know, your chapter 11, that is transportation in animals and plant, is under process. And my previous video, I have explained about the blood, its transfusion of blood, different groups of blood. And today, I will explain about the transportation of waste material from the body by the process of excretion that I'm going to explain you further, student. So let's start. So student, today I am going to explain you about the kidney, which is an organ in the body to excrete the waste material like you can know the ammonia and some nitrogenous waste material that is discharged out of the body. First is filtered by the organ that is present in the body, that is the kidney. Kidney are positioned at the level of a vest on either side of the backbone. So kidney are bean shaped, brick red in color. किडनी जो होते हैं स्टूडेंट वो हमारे कमर जहाँ आपके बैक साइड के कमर है बैकबोन के दोनों तरफ के किडनी होते हैं. किडनी बीन शेपेड में होते हैं और रेड कलर ब्रिक रेड कलर होते हैं और नियर अबाउट द वेट ऑफ वन किडनी इज 150 ग्राम ईच. Each kidney is made up of thousands of colloid tubes inside the kidney. किडनी के अंदर हजारों की संख्या में राउंड क्वाइल्ड शेप ट्यूब्स होते हैं जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन्स. When blood reaches kidney, जब ब्लड पूरी शरीर से किडनी की तरफ पास करती है ब्लड को फिल्टर प्यूरिफाई करने के लिए, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल. उस वक्त ब्लड के अंदर यूजफुल के साथ साथ हार्मफुल सब्सटेंस भी फ्लो करता है और वो ब्लड फ्लो करता हुआ किडनी के अंदर प्रवेश करता है. फनल के द्वारा फिल्टर होके जो अच्छी वाली ब्लड होती है जो यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं ब्लड के अंदर वो वापस बॉडी के अंदर पास कर दिया जाता है, बैक कर दिया जाता है और जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल होता है उसको किडनी फिल्टर करके उसको सेपरेट कर देता है बॉडी के बाहर निकालने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए. द यूजफुल सब्सटेंसेस आर riveted back into the blood and the funnel-like structure of nephrons act as a filter and separate the harmful material from the blood. All the outlets of nephrons of both the kidney join up in the form of two tubes called the ureter. Student, all outlets of nephrons, तो नेफ्रॉन से बाहर की तरफ किडनी से होते हुए बाहर की तरफ निकलने वाले जो रास्ते होते हैं वो सारे रास्ते आके एक नली में मिलते हैं और उस नली के रास्ते फिर वो वेस्ट मटेरियल बाहर की तरफ डिस्चार्ज किया जाता है और उस नली को जिस रास्ते वेस्ट मटेरियल बाहर तरफ निकलते हैं उस नली को कहते हैं स्टूडेंट्स यूरेटर्स. द येलोइश लिक्विड नोन एज द यूरिन, येलोइश लिक्विड जिसे हम यूरिन कहते हैं passes through the ureter, ureter के थ्रू पास होता है into the urinary bladder. पहले वो यूरिन जो येलोइश कलर लिक्विड है वो यूरिन ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट है वो बॉडी के एक्सेस वाटर के संग मिल जाता है और मिलने के बाद यूरिन फॉर्म करता है और वो यूरिन फिर उस यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लडर में आके कलेक्ट होता है. The urine collected in the urinary bladder is passed out from the body at a regular period through the opening known as the urethra. उसके बाद स्टूडेंट ये यूरिन टाइम टू टाइम जब यूरिनरी ब्लडर फिल्ड अप हो जाता है तो टाइम टू टाइम ये ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाता है यूरिन और उस ओपनिंग को हम कहते हैं यूरेथ्रा. यूरिन का कंस्टिट्यूएंट क्या है? व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन? और एक नॉर्मल पर्सन in per day 1 to 2 liter of urine पास करता है. The urine contains 95% of water. यूरिन जो वह वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से बाहर रिलीज होता है वो वाटर का सहारा लेता है, इसलिए उसमें 95% वाटर का सहारा रहता है.
2.5% यूरिया and rest 2.5% वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिक एसिड एंड अमोनिया। जैसे वेस्ट मटेरियल रहते हैं यूरिक एसिड एंड अमोनिया एंड यूरिया 2.5%. So altogether this forms the urine. You can see here student this figure, what you can see here nephrons. Okay, this whole figure is present inside this kidney. Okay, that helps in filtering the blood. Now student, what happens if a person kidney is not working properly? Then from the person body two veins are injected through a tube through which one veins the, you can say, the waste, that the waste material that is collected is carried through the one veins through the tube, and it is passed in the pump where the pump filters and remove the waste material in other jar, you can see here. Okay, and after filtration the good blood is again passed back to the inside the body again through another veins. So this method is known as dialysis process. Okay student, now let's see here student, kidney failure, when the kidney of a person stops working, maybe due to the bacterial infection, maybe some external mechanical injury or high blood pressure, they are no longer in position, and when the kidney is no longer in position to remove the waste products, therefore all the waste products get accumulated in the blood, and the person eventually dies, Okay, when the blood is not being filtered, those impurities when remain in the body, that will create a disease in the body, and that person will even cause death. Hemodialysis is the process by which the blood is filtered, cleaned, and the unwanted waste material is removed from the blood. So hemodialysis enables a patient with kidney failure to survive more or less indefinitely. Hemodialysis, hemodialysis is carried out through a artificial kidney, often referred as the dialysis machine. So, if any person's kidney is not working properly, in that condition, he used to apply, he used to filter it by the help of artificial machine that is called the dialysis machine. In case of kidney failure student, okay, may be rectified by a hemodialyzer or transplantation. In that case, it is better to transplant the kidney, and if it's not possible, then the person have to survive by regular purifying their blood by the help of dialysis machine. The process used to cleaning the blood of a person by separating the waste product urea is the process called dialysis. So dialysis is the process which is used by such person whose kidney is not working properly, and by the help of this process his body blood is filtered and the waste material like uric acid, urea, ammonia are removed by this process, and the process is called the dialysis. Student, the topic next is excretion in other animals. The way in which the waste products are excreted or removed from the body and animals depends on the availability of water. तो स्टूडेंट वेस्ट मटेरियल को बॉडी से डिस्चार्ज करने के लिए बॉडी को ज़रूरत पड़ती है कुछ एक्सेस वाटर के लिए, जिसमें वो वेस्ट मटेरियल मिल के ईजिली बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो जाते हैं. Now come about the aquatic animals excrete. The aquatic animal, पानी में रहने वाले जीव जो हैं, excrete the waste in gaseous forms ammonia which is directly dissolved in water. जो पानी में रहने वाले जीव है वो एमोनिया जैसे वेस्ट मटेरियल को डायरेक्टली रिलीज करते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं. ओके,
the land animals as the birds, lizards, snakes, and insects excrete white, semi-solid colored compound called the uric acid. So students such as a bird, lizard, snake, insects excrete white semi-solid, not solid white, semi-solid colored compound called the uric acid from the body. Next to it, the topic is transportation of material in plants. पौधों में कैसे कोई भी वस्तु जो पौधों में अगर ट्रांसफर होती है from one side to the how it, what are the organs of the plant that help in transportation. So student, the transportation work is done from the root of the plant through the stem up to the leaf, up to the leaf. Okay, and there are special organ body part that is present inside the plant, which together known as vascular tissues. So the special tissue that is present that helps to in transporting the water as well as the other material inside the body is called the vascular tissue. The term vascular in Latin refers to the tube and vessels that transport liquids. There are two types of tubes. One is the that carries the water from the root towards the leaf, and other carries the food and other essential objects from the leaf to different part of the plant body. So these together known as the vascular tissues, and if called separately, one is known as xylem and other is known as the phloem. A tissue is a group of cells that performs a special function in an organism. A vascular tissue for the transport of water and minerals in plant is called the xylem. Now student, the root has root hairs that increases the surface area of absorption of water. So as more as the root hair of the root will be, that much amount more water could be absorbed by the root of the plant. And the mineral nutrients, water and mineral nutrients dissolve in water. Water and dissolved minerals are absorbed by root hair of the plant from the soil. These are then transported upward to different parts of the plant, stem, leaves, and flower, through xylem tissue. Student, similarly, food manufactured in the leaves in form of sugar, that is glucose. Food that is manufactured in the leaf by the help of photosynthesis in form of sugar, that is glucose, is transported to different parts of the plant through another tissue known as the phloem tissue. The xylem and phloem tissue together constitute together called the vascular bundle. Okay, student, the transportation of food from the leaves to the other part of the plant is called translocation. So once more, student, the transportation of food that has been prepared in the leaf to all other part of the plant body is called translocation. Okay, if asked the word is translocation, you will say translocation is the process of dispersing or spreading of food to all part of the plant body after being prepared from the leaf. पत्तों में भोजन बनने के बाद उस भोजन को पूरे पौधे के अंदर के सारे अंगों में वितरित करना उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन. Next to it, the movement of material through phloem depend on action of living cells called sieve tubes. जिस अंग की सहायता से फ्लोएम के अंदर जो अंग होता है जिसकी मदद से चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं उस ट्यूब्स को कहते हैं सीव ट्यूब्स. ओके स्टूडेंट, एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा ये एक्टिविटीज़ टू सो दैट स्टेम के थ्रू वाटर और मिनरल्स ट्रैवल करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए फॉर दैट प्योर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर, एक कांच का आप जार लीजिए, उसका लगभग 1/3 हिस्सा आप पानी भर लीजिए. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक, उसमें कुछ लाल स्याही डाल दीजिए. कट अ बेस ऑफ स्टेम ऑफ अ हर्ब एंड प्लेस इन द ग्लास, कुछ हर्ब छोटा पौधा स्टेम से काट के उसको उस गमले में डाल दीजिए, उस
ग्लास जार में, अलाउ द एपेटाइटिस स्टैंड फॉर डे, और एक दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। आपको क्या चेंजिंग नज़र आएगा वो ऑब्जर्वेशन आप फॉलो कीजिए। यू विल ऑब्जर्व दैट पार्ट ऑफ द हर्ब्स अपीयर्स रेड। आप देखोगे उस पौधे का जो स्टेम पार्ट है या कुछ उसका पार्ट जो है वो रेड कलर में अपीयरेंस हो रहा है, लाल रंग में दिख रहा है, जो कि पहले ऐसे नहीं था। और रेड कलर में दिखना इस बात का प्रूफ है कि वाटर जो है उस स्टेम के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। वो रेड इंक वाला वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है और वो रेड इंक उस स्टेम को रेड कलर अपार्ट कर रहा दिला रहा है। एंड द मिनरल्स मूव लाइक दिस वे, यानी कि पौधे के थ्रू जाइलम है जो कि अपने रूट के सहारे वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। नाउ स्टूडेंट, ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? If the evaporation of water has been taken place from the earth's surface or from any water sources, that is called the evaporation. Student, अगर पानी का भाप बन के उड़ना, अगर किसी जमीन के सतह के ऊपर कोई पानी का अंश है या समुद्र, नदी, तालाब, झील, झरना, पोखरा, अगर कोई वाटर का सोर्स है, वहाँ से पानी गर्म होकर भाप बन के अगर उड़ रहा है तो उसे कहते हैं इवापोरेशन। पर अगर वही पानी को भाप बना के वेपर फॉर्म में उड़ाने की प्रक्रिया अगर पौधे के बॉडी पार्ट के अंदर से हो रही है तो स्टूडेंट हम उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। वंस अगेन, ट्रांसपीरेशन और इवापोरेशन में कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों का एक ही मीनिंग, पानी को, वाटर को वेपराइज करके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देना। डिफरेंस बस इतने मात्र का है कि अगर प्लांट के अंदर से रूट वाटर को एब्जॉर्व करके स्टेम को दिए, स्टेम से वो वाटर लीफ में गया, फिर सन्स हीट की वजह से प्लांट के अंदर का वाटर हीटअप हो जाता है और वो फिर वेपर बन के लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू, ओपनिंग के थ्रू वो बाहर रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। So this process of vaporization of water through the plant is called transpiration. Okay student, transpiration of water from leaves create a suction pull, और ट्रांसपिरेशन होने की वजह से पौधे को बार बार मौका मिलता है ताकि वो निरंतर रूट के थ्रू पानी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर सके, क्योंकि वो जैसे पानी को एब्जॉर्व करेगा पत्तों के रास्ते वो पानी वेपर होकर बन के निकल जाएंगे, फिर उनको फ्रेश वाटर लेने का मौका मिल जाएगा। वरना अगर पानी कम ना होता, उसके अंदर वेपराइजेशन के थ्रू पानी अगर कम नहीं होगा तो फिर अंदर से नीचे से नया फ्रेश वाटर कैसे लेगा। तो इसलिए वेपराइजेशन होने के एक प्लस पॉइंट ये है कि उस पौधे के अंदर का वाटर जितना जल्द खाली होगा उतना जल्द वो नया फ्रेश वाटर अपने अंदर ग्राउंड के थ्रू अपने अंदर एब्जॉर्व कर पाएगा। सो now plant has no special excretion plant. Next student, what is the excretion plant? Excretion is removing of the waste material from the plant body is called excretion. Plant has no any special organ for removal of waste as in case or as in compared to the multicellular organisms. जो मल्टी सेलुलर जीव होते हैं उनके तुलना में प्लांट के अंदर कोई विशेष अंग नहीं होता है गंदगी को बाहर डिस्चार्ज करने के लिए। However, they make use of some special method eliminates waste products. जो भी हो, दे मेक यूज़ ऑफ सम स्पेशल मेथड, कुछ खास मेथड का वो यूज़ करते हैं अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। द गैसेस वेस्ट, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन of respiration and photosynthesis are released into the air by stomata of leaves and lenticles of stems. I am extremely sorry. The gaseous waste, जो पौधे के अंदर की जो गैसेस वेस्ट मटेरियल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, कभी कभी उस सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड, कभी किसी सिचुएशन में पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है तो कभी किसी कंडीशन में या सिचुएशन में ऑक्सीजन उसके लिए वेस्ट होता है। जैसे कि जब उन्हें खाना बनाना होता है तो वो ऑक्सीजन गैस उसके लिए बन के निकलता है, यानी वो ऑक्सीजन गैस उसके लिए वेस्ट है। और जब उनको सांस लेना होता है तो ऑक्सीजन उनके लिए यूज़फुल है, कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए वेस्ट है। तो
So the gases waste carbon dioxide, oxygen of respiration and photosynthesis are released into the air by the stomata. यह भी एक वेस्ट मटेरियल है जो कि स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होता है. सम वेस्ट आर स्टोर्ड इन लीव्स. कुछ वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनके लीफ में या बार्क में डाल दिए जाते हैं पौधे द्वारा, जो टाइम टू टाइम पीरियडिकली पौधे से झड़ के उस गंदगियों को उस पौधे से डिपार्ट कर देते हैं. Next, due to breakdown of the protein and the other compound containing nitrogenous ammonia is formed in plant as a byproduct. कुछ कुछ एमोनिया वेस्ट मटेरियल तैयार होता है पौधे के अंदर. दिस एमोनिया कैन बी यूज बाय प्लांट टू सिंथेसाइज न्यू कंपाउंड. पर उस एमोनिया को दोबारा वो यूज़ कर लेते हैं अपने अंदर टू सिंथेसाइज न्यू कंपाउंड, नए कंपाउंड्स को बनाने के लिए, अपने अंदर नए चीज़ों को बनाने के लिए उसका दोबारा रीयूज़ कर लेते हैं. Some plants can transform soluble toxic substances into the harmless. कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि अपने अंदर के soluble कुछ ऐसे पदार्थ जो टॉक्सिक हैं, जहरीले हैं और soluble फॉर्म में होते हैं into harmless, उसको वो harmless में बदल देते हैं. मीन्स उनसे कोई नुकसान ना हो पाए ऐसे सिचुएशन में बदल देते हैं और वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहते हैं. एंड कीप देम एज क्रिस्टल एंड स्टोर्ड अप इन बॉडी. और उसी बॉडी में वो हार्मलेस के रूप में कन्वर्ट करते हैं और बॉडी में ही स्टोर करके रखते हैं. सम वेस्ट आर स्टोर्ड इन द प्लांट बॉडी एज सॉलिड. कुछ प्लांट बॉडी के अंदर ही वेस्ट जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं स्टोर्ड, जैसे रबड़, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट्स आर नीडल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट द आर क्वाइट अनप्लीजेंट व्हेन कंज्यूम्ड. तो ग्रेफाइट जो है ये दैट इज़ बहुत यू कैन से कैल्शियम ऑक्सलेट कहा जाता है, जो बहुत प्लीजेंट नहीं है, अच्छी नहीं होती है. द स्टिंगी टेस्ट, बहुत कड़वा स्वाद लाता है. स्टिंगी टेस्ट ऑफ याम, जो आप कुछ ऐसे पत्ते खाए होंगे जिसको खाने के बाद आपके गला पकड़ता है, उसमें काफ़ी खुजली होती है, वो स्टिंगी टेस्ट ऑफ याम. जो आप ओल खाते हो, ओल एक सब्जी है, या जो कभी आप अरवी का उसको बोलते हैं ना, अरवी का पत्ता उसको बोलते हैं, जिसे कुछ लोग रिकवच कहते हैं. अगर उसको खाने से कुछ गले पकड़ते हैं, कुछ गला में खुजली होती है, तो वो इसे कहते हैं याम. यह भी उसका वेस्ट मटेरियल है जो कि आपके गले के अंदर जाने के बाद उसको खुजली का इफेक्ट दे रहा है, असर दे रहा है थ्रोट में. सिंस रेफाइड्स डिजॉल्व इन एसिड, कंज्यूमिंग समथिंग सोर विथ याम विथ मिटिगेट द कम्फर्ट. नाउ लुक हियर, ये सारे वो वेस्ट मटेरियल हैं जिसका हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी न किसी यूज़ में ले लेते हैं. है ये वेस्ट मटेरियल और उसका हम यूज़, जैसे कि आप किसी पौधे से गम, लाशा ऐसी चीज़ निकलती है, जैसे कि रबड़ वगैरह बनते हैं, पर हम उससे अपने लाभ में, अपने काम में ले लेते हैं, इसलिए उसको वेस्ट की गिनती में नहीं रखी जाती है. पौधे देते हैं, हम उसको अपने यूज़ में ले आ लेते हैं. So plants sometimes also remove the waste as secretion from the body. Gum, resins, sandalwood oil, eucalyptus oil are some examples that we get from the plants. So student, these are all about the transpiration in animals and plant. Meet you in the next new lecture video. Till then, thank you student. Have a nice day.